friends, welcome to our channel 0 to Pi. We are covering DSSP TGT Math question paper of 2018. फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कौन सा सेट ऑफ वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो देखो कैसे करेंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, उसके लिए आप क्या करोगे, इनका डिटर्मिनेंट निकालोगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा तो हम बोलेंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो अब हम बोलेंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, क्या आया, 1 0 0 0 1 0 1 1 0। इसका डिटर्मिनेंट निकालो आप, तो क्या आया, देखो 0 आया। इसका मतलब ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। अब सेकंड का निकालिए, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, 3 वेक्टर गिवन है। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 आया, इसका मतलब वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। ऐसे ही अब थर्ड का निकालो, इसका निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 0 1 0 1 0 1 1 1 0। तो क्या आएगा, देखो जब आप 1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1, तो देखो क्या आया आपका, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये भी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सिमिलरली आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, वो 0 के इक्वल आएगा, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो आपको क्या बताना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन से हैं, तो सेकंड और थर्ड जो है वो क्या है आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है HCF ऑफ 143 और 481 इज, और गिवन है 143m प्लस 481n, देन m और n की वैल्यू क्या होगी। कि जो HCF है वो इसके इक्वल है, जो इन दोनों का HCF आएगा वो इस टर्म के इक्वल है, तो m और n की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे, 143 और 481 का HCF निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो मैं इसको लिख सकती हूँ 13 इंटू में 11। ऐसे ही इसको जब हम करते हैं 481 को, तो हमारे पास क्या आएगा, 13 इंटू में 37। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है, तो कितना आया, 13। तो इसका HCF क्या होगा हमारे पास, 13 होगा। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो 13 है वो इक्वल होगा 143m प्लस 481n के। तो अब हम चेक करेंगे ऑप्शन से कि कौन सा m और n की वैल्यू क्या पुट करने पे वो 13 ऑप्शन आपको 13 आंसर देता है। तो ऐसे ही सारे ऑप्शन चेक करेंगे हम। तो देखो इसमें हम डायरेक्ट बताती हूँ मैं, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये आप ऑप्शन खुद चेक करके देख लेना। थर्ड ऑप्शन देखो पुट करते हैं तो क्या आया, 143, m की जगह पे क्या करेंगे, माइनस का 10 प्लस 481, n की जगह पे क्या करेंगे 3। तो क्या आया, 1430 माइनस का प्लस। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो आप कितना आया, 13। किसके इक्वल आ रहा है, 13 के इक्वल आ रहा है ये वैल्यू। तो इसका मतलब ऑप्शन थर्ड क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो m की वैल्यू ये होगी और n की वैल्यू ये होगी। आप ऑप्शन से चेक करना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर 2 की पावर -6/3 बी डिवाइडेड दैट द क्वोशिएंट इज इक्वल टू 3 की पावर -6/2। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो कैसे करेंगे। इसने क्या बोला है कि किस नंबर के लिए, किस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करें। मान लो देखो इसने बोला है किस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करें कि आपके पास जो क्वोशिएंट आता है वो 3 की पावर -6/2 आए। तो कैसे करते हैं हम, देखो x इंटू में क्वोशिएंट करेंगे, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है उस नंबर को क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जिस नंबर से आपने किया है, जिस नंबर को किया है वो इक्वल टू पुट करते हैं, यही करते हैं। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, x इंटू में 3 की पावर -6/2
किसके इक्वल होगा, 2 की पावर -6/3 के। x की वैल्यू निकालनी है तो देखो x क्या होगा, 2 की पावर -6/3 इंटू में 2/3 की पावर -6, ये नीचे आएगा तो डिवाइड में आके आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ आपके पास, ये कितना हुआ आपके पास, 2 की पावर -5 हुआ, अपॉन में 3 की पावर -5। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 5। ये क्या होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द इक्वेशन x की क्यूब -13x² + 15x + 189 इज इक्वल टू 0, बीइंग गिवन दैट वन ऑफ द रूट्स एक्सीड्स अदर बाय 2। कि मतलब क्या कह रहा है कि एक रूट जो है दूसरे को एक्सीड करता है कितने नंबर से, 2 नंबर से। मतलब अगर आपके पास एक रूट x है तो सेकंड रूट आपके पास x + 2 होना ही होना चाहिए। एक रूट अगर आपने x लिया है तो दूसरा रूट आपके पास x + 2 होना चाहिए। ठीक है, इसने ये बोला है। तो देखो अब सबसे पहले हम ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन क्लियर होगा। देखो इसने बोला है कोई भी एक रूट दूसरे रूट को 2 नंबर से एक्सीड करना चाहिए। देखो क्या ये इसको 2 नंबर से एक्सीड करता है, क्या मैं 3 में +2 करती हूँ तो क्या -7 आता है, नहीं आता। ऐसे ही आप -7 में अगर आप 2 ऐड करते हो तो क्या -9 आता है, नहीं आता। तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो आपका वैसे ही रॉन्ग हो गया। ऐसे ही आप देखो क्या -3 7 को एक्सीड कर रहा है 2 से, +2 करके देखो क्या आ रहा है 7, नहीं। ऐसे ही अगर आप 7 में 9 ऐड करते हो प्लस का 2 आता है। यस, ये ऑप्शन आपका हो सकता है क्योंकि इसने बोला है एक रूट तो आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो आपने एक रूट y लिया, एक रूट तो आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो 2 रूट हैं उनके ऊपर इसने कंडीशन लगाई है कि अगर एक रूट x है तो दूसरा उसको 2 नंबर से एक्सीड करना चाहिए। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे ही आप देखिए थर्ड, देखिए 3 जो है 7 को 2 से एक्सीड करता है, नहीं करता। 7 करता है 9 को, या 7 में अगर आप 2 ऐड करते हो तो कितना देता है 9। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है आपका। ऐसे ही फोर्थ देखिए, क्या ये दोनों एक दूसरे को 2 से एक्सीड करते हैं, नहीं, क्योंकि -3 में अगर 2 ऐड करते हैं तो -7 नहीं आता। ऐसे ही अगर देखो -7 क्या -9 को एक्सीड कर रहा है 2 से, तो -7 में 2 ऐड करोगे तब -5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो -9 है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो मतलब सेकंड और थर्ड में से आपका एक ठीक होना चाहिए। तो देखो आप नोटिस कर रहे हो ये जो आपके ऑप्शन है -3 7 और 9, और सेकंड ऑप्शन है आपका 3 7 और 9, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो देखो 7 और 9 इसके पास भी है, 7 और 9 इसके पास भी है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसके पास -3 है और इसके पास 3 है। तो आप 7 और 9 तो कॉमन आ रहा है, तो 7 और 9 तो इसका होगा ही होगा रूट। ठीक है, अब ये चेक कीजिए कि -3 रूट है इस इक्वेशन का या 3। जो आएगा आपका -3 अगर रूट होगा तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 होगा तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं -3 पुट करती हूँ तो क्या आएगा, -3 की क्यूब -13 -3 का स्क्वायर प्लस 15, x की जगह पे -3 प्लस 189, 27 प्लस माइनस प्लस और माइनस 45 प्लस 189। तो ये आप ऐड करोगे तो ये आएगा माइनस का 189, ये आएगा प्लस का 189, दैट इज 0। मतलब इसका एक रूट क्या होगा, -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो -3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो -3 इसका रूट होगा। 7 और 9 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, -379। इस तरीके से आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल तरीके से इसके रूट निकाल ही लोगे। ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन से 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं,
अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स गिवन है, इसकी रैंक पूछी है, क्या होगी। कंडीशन गिवन है ए इक्वल है बी के बट बी नॉट इक्वल टू सी। ए और बी इक्वल है बट बी नॉट इक्वल टू सी इज। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो इससे क्या बोला है, ए और बी इक्वल है तो इक्वल पुट कर देते हैं। 1 1 1 ए स्क्वायर। ए और बी इक्वल है तो बी को ए ही लिख देते हैं हम, ए स्क्वायर सी और सी स्क्वायर। अभी आपको पता है कि अगर 2 कॉलम या 2 रो आपकी अगर सेम होती है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। और डिटर्मिनेंट अगर किसी मैट्रिक्स का 0 है तो इसकी जो रैंक है वो लेस देन 3 आएगी, लेस देन 3 होगी। 3 क्रॉस 3 का है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो रैंक जो है लेस देन 3 होगी। तो अब आप रैंक चेक कर सकते हो। देखो अगर आप C माइनस ए करते हो वो नॉट इक्वल टू 0 है, दैट्स मीन आपकी जो रैंक है वो कितनी होगी, रैंक 2 होगी। रैंक कितनी होगी, 2 होगी। तो ऑप्शन थर्ड आपका क्या होगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, 3 इक्वेशन गिवन है, विल हैव नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन। उसे बोला है उसका नॉट यूनिक सॉल्यूशन होगा कब, फॉर k इज इक्वल टू, k की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का क्या है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखो कोई भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है आपके पास ax इज इक्वल टू बी टाइप की होती है, इसके लिए अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हो वो नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हो वो इक्वल टू 0 होगा तो आपका नॉट यूनिक सॉल्यूशन, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तब उस केस में या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आपको नॉट यूनिक बताना है। नॉट यूनिक के लिए आप क्या करोगे, इस कंडीशन को लगाओगे। ठीक है, तो देखो मॉडुलस ऑफ ए निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 1 1 1 2 3 1 4 के। इस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है और इक्वल टू 0 करना है फॉर नॉट यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसने नॉट यूनिक बोला है तो इसलिए हम ये अप्लाई करेंगे। तो ये आप सोल्व कर देते हैं। 2k माइनस 12 प्लस 3 माइनस k 4 माइनस 2। 2k में से k माइनस करोगे तो k होगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब यूनिक सॉल्यूशन होगा और कब नॉट यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है द इक्वेशन 2x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन है 3x की क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हैज 2 कॉमन रूट्स। इसने बोला इसके 2 कॉमन रूट हैं, फाइंड देन। वो कौन से कॉमन रूट है वो हमें फाइंड करने हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे, आप चाहो तो सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, वो काफी लेंथी जाएगा, लेकिन हम देखो इसको ऑप्शन से करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में जो है एक -1 है, सेकंड ऑप्शन में 1 है, थर्ड में भी 1 है और फोर्थ में भी -1 है। मतलब कि या तो इन दोनों इक्वेशन को -1 सेटिस्फाई करेगा या 1 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हम चेक करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को -1 सेटिस्फाई करता है या 1 सेटिस्फाई करता है। देखो -1 पुट करके देखो इस इक्वेशन में, 2 -1 का क्यूब प्लस 5 -1 का स्क्वायर माइनस 6 -1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं कि क्या -1 इसका रूट है। तो देखो -2 प्लस 5 प्लस 6 माइनस 9 दैट इज 0। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो -1 इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता है। अब चेक करते हैं क्या इसको सेटिस्फाई करता है -1। तो देखो पुट करते हैं, 3 इंटू में -1 का क्यूब प्लस 7 -1 का स्क्वायर माइनस 11 -1 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कितना आया, -3 प्लस 7 प्लस 11 माइनस 15 दैट इज 0।
इसका मतलब इस इक्वेशन का रूट -1 भी होगा, इस इक्वेशन का भी रूट -1 होगा। तो मतलब -1 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो या तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा या फोर्थ ऑप्शन होगा, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही फिर कैंसिल हो गए, ठीक है। या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या फोर्थ ऑप्शन होगा। तो देखिए अब चेक करते हैं कि क्या, अब इन दोनों में देखो -1 तो हमने चेक कर लिया, अब चेक करना है कि -3 इसको सेटिस्फाई करता है या 3/2 इसको सेटिस्फाई करता है। तो पुट करके देख लेते हैं। -3 पुट करके देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया, -3 का क्यूब प्लस 5 -3 का स्क्वायर -6 -3 -9 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सोल्व कीजिए तो क्या बना देखो, 27 इंटू में 2 54 प्लस 9 इंटू में 5 45 प्लस 18 माइनस 9 दैट इज क्या बना देखो, 53 माइनस 53 63 माइनस 63 दैट इज 0। इसका मतलब -3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब -3 इसके लिए भी चेक करते हैं। देखो 3 -3 का क्यूब प्लस 7 -3 का स्क्वायर -11 -3 -15 इज इक्वल टू 0। 81 माइनस 63 प्लस 33 माइनस 15, ये भी क्या आएगा आपका 0। इसका मतलब x की जो वैल्यू है -3 फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है और सेकंड को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो इसके रूट क्या हो गए, -1 और -3 जो है इसके कॉमन रूट होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन से आप इसको कर सकते हैं। वैसे करेंगे तो काफ़ी लेंथी जाएगा, इसलिए मैंने वो मेथड नहीं बताया। फिर भी आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको उस लेंथी मेथड भी बता दूंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ फैक्टर एंड देयर सम ऑफ 360। 360 जो है उसके नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं और उसके सम बताना है कि कितना होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखिए अगर कोई नंबर है आपके पास n, उसका जब आप फैक्टर करते हो तो वो किस फॉर्म में आता है, मान लो a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, इस फॉर्म में आता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर होंगे आपके जो पावर है उनमें एक एक ऐड कर दीजिए। p प्लस 1, b की पावर q है तो q प्लस 1, c की पावर r है तो r प्लस 1, ठीक है। अभी देखिए सेकंड, देखिए अगर सम निकालना हो तो सम का फॉर्मूला क्या होगा आपका, सम निकालना हो तो सम का फॉर्मूला a की पावर p प्लस 1 इस पूरे में से -1 ओवर a माइनस 1 इंटू में b की पावर q प्लस 1 -1 ओवर b माइनस 1 इंटू में c की पावर r प्लस 1 -1 अपॉन c माइनस 1। अगर 4 फैक्टर बन रहे हैं तो 4 फिर यहाँ पे d आ जाएगा सिमिलरली, ठीक है। जितने फैक्टर होंगे उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। अभी देखिए इसने 360 का पूछा है तो 360 को हम कैसे लिख सकते हैं, जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा आपका, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1। इसके फैक्टर करोगे तो आप इस तरीके से आपके फैक्टर निकलेंगे। अब नंबर ऑफ फैक्टर पूछे हैं कितने हैं, तो देखो नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, p प्लस 1, जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो। 3 प्लस 1, 3 की पावर कितनी है 2, तो 2 प्लस 1, ये पावर 1 है तो 1 प्लस 1, तो क्या आया देखो 3 प्लस 1 4 इंटू में 2 प्लस 1 3 इंटू में 2 दैट इज 24। तो आपका फर्स्ट जो पार्ट है वो कितना आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे 24। अब देखते हैं सम क्या होगा। सम के लिए देखो a की पावर p प्लस 1, a की पावर p मतलब 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू में b की जगह पे क्या है 3, तो 3 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू में 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1।
अब इसको सोल्व करना है। ये कितना है 2 की पावर 4 मतलब 16 माइनस 1 15 अपॉन 1 इंटू में 3 की पावर 3 27 में से 1 माइनस करेंगे तो 26 अपॉन 2 5 की पावर 2 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 5 में से 1 गया 4। अब सिंपली हमें कैंसिल आउट करना है। जो कैंसिल होता है 4 6 जा 2 3 जा तो कितना आया 45 इंटू में 26। अब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 1170। दैट्स मीन आपका सम जो आया वो इतना आया और जो नंबर ऑफ फैक्टर है वो 24 है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है तो ये अप्लाई करोगे, सम पूछता है तो ये अप्लाई करोगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन। जो जितने भी आपके रूट आएंगे उनका क्यूब का सम निकालना है। क्या होगा, ये इक्वेशन आपके पास गिवन है। देखिए कभी भी आपको क्यूबिक इक्वेशन गिवन हो तो आप सबसे पहले, और इसने पूछा हो रूट क्या होंगे, तो हमारे पास एक ये है कि हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या उसको 1 सेटिस्फाई करता है, क्या उसको -1 सेटिस्फाई करता है, या 2 करता है, या -2। मोस्टली इनमें से आपका मिल जाता है, या तो 1 फैक्टर मिलेगा उसका, या -1 फैक्टर मिलेगा, या 2 मिलेगा, या -2 मिलेगा। तो ठीक है, हम 1 पुट करके देखते हैं कि क्या 1 इसका फैक्टर है। तो देखो 1 अगर आप पुट करोगे तो 1 - 6 प्लस 11 -6 दैट इज 0। हाँ 1 इस इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है, तो 1 इसका क्या होगा एक रूट होगा। तो देखो हम ऐसे ही निकालते हैं रूट निकालेंगे तो देखो क्या होगा 1 - 6 11 -6 1 इसको सेटिस्फाई करता है 6 और 6 0। इक्वेशन क्या बनी x² - 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना आता है। x² - 3x - 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x - 3 और x - 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास रूट क्या आई, रूट क्या आया आपके पास, एक तो आया 1, यहाँ से आया 3 और 2 और 3 आपके रूट आ गए इस इक्वेशन के 1 2 और 3। अब इसे पूछा इसका क्यूब का सम, तो क्यूब करेंगे तो 1 2 का क्यूब मतलब 2 की पावर 3 8 3 की पावर 3 27। तो कितना आया आपका देखो 8 और 1 9 और 27 36। ये क्या होगा आंसर, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। कभी भी इस टाइप से कोई इक्वेशन गिवन हो तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या उसका रूट 1 और -1 है। फिर अगर 1 और -1 नहीं होता फिर आप 2 और -2 चेक करोगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x लीव्स रिमाइंडर 4 4 एंड 0 when divided by x - 1 x - 2 and x - 3 find the quadratic polynomial। क्या होगी देखो इसने बोला है कि जब आप x - 1 x - 2 और x - 3 से किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो, जब इससे आप किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर 4 4 और 0 आता है। मींस जब आप उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 1 पुट करते हो तो आपके पास रिमाइंडर आता है 4। ऐसे ही जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 पुट करते हो तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 4। और जब आप उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 पुट करते हो, क्या पुट करते हो 3, यहाँ से 3 आया तो रिमाइंडर आएगा आपका 0। तब रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो देखो हम 1 पुट करके देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, x की जगह पे 1 पुट करें तो देखो क्या आया -2 प्लस 6 प्लस 5 कितना आया 6 और 6 में से 2 गया 4 और प्लस 5 9। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है आपके पास वो 9 आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया।
ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड ऑप्शन चेक कीजिए, x इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए। पहले जब आपने 1 पुट किया तो माइनस का 2 प्लस का 6, रिमाइंडर कितना आया 4। इसका मतलब यस ये x इज इक्वल टू 1 को तो ये सेटिस्फाई करता है। अब x इज इक्वल टू 2 को और चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए, क्या आया -2 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू में 2। अगर इसको सोल्व करने के बाद फिर से रिमाइंडर हमारे पास 4 आ जाएगा तो इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए क्या आया, माइनस का 8 प्लस 12 दैट इज 4। यस ये इस x इज इक्वल टू 2 वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। अब 3 पुट करते हैं, अगर 3 पुट करने पे ये इक्वेशन 0 देगी तो इसका मतलब x माइनस 3 भी इसको डिवाइड करेगा। तो देखो 3 पुट करते हैं, -2 इंटू में 3 का स्क्वायर 6 इंटू में 3 कितना आया, माइनस का 18 प्लस का 18, रिमाइंडर कितना बचा 0। मतलब ये सेकंड इक्वेशन जो है इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि अगर x माइनस 1 से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 4 आ रहा है, और x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ऑप्शन आपका सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको वैल्यू पुट करके देखनी है, x की वैल्यू 1 पुट करके देखना, अगर रिमाइंडर 4 आता है तो ठीक है, फिर x की वैल्यू 2 पुट करके देखना, फिर चेक करना रिमाइंडर 4 आ रहा है या नहीं, फिर x की वैल्यू 3 पुट करके देखना, फिर देखना कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज होल नंबर एंड p इज प्राइम नंबर देन अकॉर्डिंग टू द फर्मेट थ्योरम कौन सी कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी। तो देखिए फर्मेट थ्योरम होती क्या है, अगर a आपके पास कोई भी इंटीजर है, a कोई भी इंटीजर है और p कोई भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, तब क्या होगा देखो, देन a की पावर p माइनस a इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ p। देन a की पावर p माइनस a जो है उसका मल्टीपल होगा p का, या फिर हम ऐसे बोल देंगे कि a की पावर p कॉन्ग्रेंट होगा a मॉडुलस ऑफ p के। ठीक है, यहां से हम ये भी बोल सकते हैं दैट इज a की पावर p माइनस a इज डिविजिबल बाय p। a की पावर p माइनस a इज डिविजिबल बाय p। देखो a और p कोई प्राइम नंबर है तो a की पावर p माइनस a जो है इंटीग्रल मल्टीपल होगा p का मल्टीपल होगा तो p इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर p कॉन्ग्रुएंट है a मॉडुलस ऑफ p के, तो फिर दैट इज a की पावर p माइनस a इज डिविजिबल बाय p। तो देखो यहाँ पे a की जगह पे इसने क्या लिया है, आप नोटिस करोगे a की जगह पे इसने 2 लिया है, तो 2 की पावर p माइनस 2 इज डिविजिबल बाय p, ये होगा या नहीं। तो अब चेक करो, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये तो बोल रहा है 2 की पावर p माइनस 1, ये तो नहीं होगा। ये 2 की पावर p और माइनस 1 ये भी नहीं होगा। इसने नोट लगा दिया तो ये भी नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट, 2 की पावर p माइनस 2 इज डिविजिबल बाय p। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा। 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखो a स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर 1/3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस b मतलब इसका स्क्वायर 3 प्लस 2 रूट 2 और इसका स्क्वायर। अभी हमें पता है a माइनस बी इंटू में a प्लस बी अगर है तो उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो फिर ये a माइनस बी यही बनेगा। तो देखो क्या बना, a स्क्वायर 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर और 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो यही आएगा।
और फिर इस पूरे की पावर अगर हम ऐसे करके 2 लिख सकते हैं तो a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में बन गया ये। तो वही क्या है 9 माइनस 8 का स्क्वायर। तब हम इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ऊपर आएगा आपके पास 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंपली सोल्व करना है। नीचे तो 1 हो गया, ऊपर देखो 9 प्लस 8 प्लस 12√2 प्लस 9 प्लस 8 माइनस 12√2। नीचे तो 1 बन गया, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया। 9 और 8 17 मतलब 34। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सिंपली कैलकुलेशन थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इफ फाई इज एलर फंक्शन देन फाई 92 क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो एलर फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले अगर आप किसी भी प्राइम नंबर का निकालोगे तो क्या होगा, अगर p प्राइम है तब क्या होगा p माइनस 1 आएगा। अगर आपके पास एलर फंक्शन निकालना है प्राइम की पावर कुछ भी हो, अगर प्राइम की पावर k है, मान लो किसी नंबर की पावर k है, तब उसका निकालेंगे तो क्या होगा p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1। ये जो है आपका आंसर होगा। तो देखो 92 का निकालना है तो 92 के पहले फैक्टर करेंगे। 92 के फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे आपके पास 2 की पावर 2 इंटू में 23, ये इसके फैक्टर आएंगे। तो देखो हमें फाई निकालना, एलर फंक्शन निकालना है 92 का, तो एलर फंक्शन निकालो 2 की पावर 2 का अलग से हो जाएगा और इंटू में 23 का आप अलग से लिखोगे। देखिए आप ये क्या है आपके पास प्राइम की पावर कुछ है, मतलब ठीक है k पावर है, तो इसको ऐसे ओपन करेंगे। इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, देखो जो फंक्शन है वो एज इट इज करोगे 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर k माइनस 1। k कितना है 2, तो 2 माइनस 1। 523 क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम है 23। प्राइम के लिए क्या करना था, डायरेक्ट उस प्राइम नंबर में से 1 माइनस करेंगे, तो 23 माइनस 1। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 4 माइनस 2 इंटू में 22 दैट इज 2 इंटू में 22 मतलब 44। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वेज इन विच 39312 कैन बी रिजोल्व इनटू 2 फैक्टर विच आर प्राइम टू ईच अदर, जो कि क्या है प्राइम है ईच अदर के। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास क्या कि 2 की पावर p माइनस 1। p क्या है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्राइम होंगे वो, इसके जब हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पे जितने प्राइम नंबर आएंगे वो क्या होगा आपका p कि कितने प्राइम नंबर है वो माइनस 1। तो देखिए इसके फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 39312 के जब आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 3 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 4 इंटू में 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1, ये आपके क्या आएंगे फैक्टर आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, देखो एक 3 है, एक 2 है, एक 7, एक 13, तो टोटल जो है प्राइम नंबर कितने हो गए यहाँ पे 4। इसके फैक्टर करने पे टोटल प्राइम कितने आ गए 4। हमें क्या निकालना है रिजोल्व इनटू 2 फैक्टर विच आर प्राइम टू ईच अदर, प्राइम टू ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब वो को प्राइम होंगे एक दूसरे के साथ। तो क्या होएगा आपका नंबर ऑफ पेयर ऑफ को प्राइम, यही होगा मतलब। तो क्या होगा फॉर्मूला 2 की पावर p माइनस 1। p की वैल्यू मतलब टोटल नंबर ऑफ जितने प्राइम है, कितने प्राइम है 4 है, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 दैट इज 2 की पावर 3। इसका मतलब 8 क्या होगा आपका आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द बेसिस फॉर द सबस्पेस W इज इक्वल टू में, ये गिवन है आपके पास, 2 कंडीशन गिवन है, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है।
देखिए सबसे पहले डायमेंशन ऑफ W क्या होगी, डायमेंशन ऑफ W देखो क्या होगी, इसके पास 3 फ्री एलिमेंट है, तो डायमेंशन ऑफ W 3 माइनस 2 कंडीशन गिवन है, 2 कंडीशन गिवन है तो 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो डायमेंशन ऑफ W कितनी हो गई आपकी 1 हो गई। तो इसका मतलब इसकी बेसिस के अंदर भी जो सेट बनेगा उसकी भी डायमेंशन 1 होगी। तो या तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट होगा या थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसकी डायमेंशन तो 3 है तो ये वैसे कैंसिल, इसकी डायमेंशन 2 आ रही है तो ये वैसे कैंसिल, तो या तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा या थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चेक करते हैं इन गिवन कंडीशन में से कौन सा सेटिस्फाई होता है। तो देखो फर्स्ट वाला कहता है कि यहाँ पे जो है 0 की जगह पे 2 है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन देखोगे तो देखो यहाँ पे 0 की जगह पे 0 है, फोर्थ जो एलिमेंट है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको 1 सेकंड में ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपके पास अप्लाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम टू सोल्व दिस इक्वेशन, द कॉमन सॉल्यूशन इज क्या होगा। तो देखो 2 इक्वेशन गिवन है, x कॉन्ग्रेंट है 3 मॉडुलस ऑफ 5 के, x कॉन्ग्रेंट है 5 मॉडुलस ऑफ 7 के। तो देखो ये जो है एलिमेंट वो a1 का काम करेगा, ये 5 जो है a2 होता है, ये आपका m1 होता है, ये m2 होता है। तो वैल्यू लिखी आपने, कैपिटल M क्या होता है स्मॉल m1 इंटू में स्मॉल m2, कैपिटल M है आ गया आपका 35, 5 इंटू में 7 35। अब कैपिटल M1 की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल M1 कैपिटल M अपॉन स्मॉल m1, कैपिटल M कितना है 35, स्मॉल m कितना है 5, तो कैपिटल M1 कितना आया 7। ऐसे ही कैपिटल M2 क्या होता है M अपॉन M2, 35 अपॉन 7, M2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। अब देखो लीनियर कॉन्ग्रेंस क्या होता है, M1x कॉन्ग्रेंट होता है 1 मॉडुलस ऑफ M1 के, और M2x कॉन्ग्रेंट होगा 1 मॉडुलस ऑफ 7 के। M1 की वैल्यू क्या आई आपके पास 7, तो 7 इंटू में x कॉन्ग्रेंट है 1 मॉडुलस ऑफ M1, M1 की जगह पे क्या है 5। M2 मतलब 5, यहाँ से 5, x कॉन्ग्रेंट है 1 मॉडुलस ऑफ स्मॉल m2 बोला है, स्मॉल m2 की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए ये सिंपल था, अभी देखिए इसका मतलब क्या है कि हमें x की जगह पे वो वैल्यू पुट करनी है कि जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं और उसको 5 से डिवाइड करूं तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है कि x की जगह पे वो वैल्यू पुट कीजिए कि आप फिर 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आए। तो देखो x की जगह पे मैं 3 पुट कर सकती हूँ, स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 3 है, 3 से पहले कोई नंबर ऐसा नहीं है कि रिमाइंडर 1 दे। अगर मैं x की जगह पे 3 पुट करती हूँ तो 21 नहीं, कितना आया आपका x की जगह पे, हाँ 21 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3। अब सिमिलरली यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि 5 को x की किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि उसको जब डिवाइड करें 7 से तो रिमाइंडर 1 आए। तो देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी जिससे हम डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आए, इसके साथ भी वैल्यू 3 होगी, 5 इंटू में 3 15, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 3 हो गई। तो मतलब x1 तो आपके पास 3 हो गया, ऐसे ही x2 भी कितना हो गया 3, x1 भी 3 और x2 भी कितना हो गया 3 हो गया। अभी देखो आपके पास कॉमन जो सॉल्यूशन है उसका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू में स्मॉल x1 कैपिटल M1 इंटू में A1 प्लस स्मॉल x2 कैपिटल M2 इंटू में A2। अब सबकी वैल्यू आपको पता है, स्मॉल x1 कितना आया 3 इंटू में M1 कैपिटल M1 कितना है 7, A1 कितना है 3 प्लस x2 कितना आया 3, M2 कितना है 5, A2 कितना है फिर 5, कितना आया देखो 63 प्लस 75 148 आया। तो कितना आया आपके पास 148। तो देखिए कितना है
138, सॉरी 138। ठीक है, अभी हम क्या बोलेंगे, देखो कि अगर x कॉन्ग्रुएंट होगा 138 मॉडुलस 35 के, यही बोलते हैं हम। अभी देखो 35 को इससे डिवाइड कर देते हैं, तो देखो 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 35 से इसको डिवाइड करके देखना आप 138 को 3 पे जाएगा ये, तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 33। जब आप इसको सोल्व करोगे रिमाइंडर आएगा 33। तो आप कैसे लिखोगे, x कॉन्ग्रुएंट है 33 मॉडुलस ऑफ 35। ये क्या होगा आपका आंसर। ये क्यों किया हमने, देखो 138 जो बड़ा है 35 से, लेकिन रिमाइंडर तो कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, 35 से डिवाइड कर दिया। 35 से जब हमने डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर हमारे पास 33 आया। 33 मॉडुलस ऑफ 35, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये है आपकी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि DSSP में आए हुए क्वेश्चन है। 2018 फीमेल जो पेपर आया था उसमें। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।